अपने ही घर में सुख शांति से न रह पाने के कारण दुखी जमीन मालिक अनुज सिंघल ने कहा है कि उनका घर 3 किला जमीन के भीतर बना हुआ है, मगर उनके पड़ोसी बार बार उनको परेशान करते हैं। उन पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति अनुज सिंघल ने कहा है कि जहां उनका घर है, नजदीक पड़ोस में एक कॉलेज बना हुआ है। कॉलेज के प्रबंधक उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे, जिसके कारण वो काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं और उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है, जबकि उनके सारे मामले पुलिस में निराधार झूठे पाए गए हैं। ये जानकारी बस्ताड़ा निवासी अनुज सिंघल ने पत्रकारों को जानकारी में देते हुए कही। उन्हें नजदीकी कॉलेज प्रबंधक बार बार झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत थाना गरोंडा में दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल से पत्रकार राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रहे हैं इस समय हम बस्ताड़ा में हैं और यहाँ पर जो है 3 किले की जो एक ज़मीन है जहाँ पर कुछ विवाद जो है बताया जाता है और यहाँ पर अनुज सिंघल जी जो है वो यहाँ पर रहते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अनुज सिंघल जी की ये अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी ज़मीन है और ये जो आप सामने दूर दूर तक आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये उन्हीं की तस्वीर है। और यहाँ पर जो है एक दीवार भी खींची हुई है, उसकी परली तरफ जो है वो एक स्कूल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल का अपना रहने का अलग स्थान है, बीच भी है, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है उन पर झूठे आरोप जो है अनु पर लगा करके जो है उनको बार बार परेशानी की जाती है, जिससे उनका मन जो है वो काफ़ी परेशान है। आइए सीधी जानकारी आज हम उन्हीं से लेंगे, क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है। सर मैं नमस्कार आप सबका, भाई बहनों का, आप लोग आए मेरे कहने से यहाँ पे जी। और मैं कहना चाहूँगा कि 2021 में मैंने ज़मीन खरीदी थी कॉलेज से। 2021 में ली थी उस टाइम। 2021 में कितनी ज़मीन है सर? 3 एकड़ हमने ज़मीन परचेज़ की थी अप्रॉक्सीमेटली। तो उस ज़मीन में जब हमने ली थी तब ये यहाँ पे दीवारें पहले ही बनी हुई थी जी। तो एज़ पर किला हमें नहीं पता था हमारी ज़मीन कहाँ पे आती है। तो एक बार क्या हुआ, 31 बार से आसपास की पहले की बात है, ये दीवार बीच की दीवार जो हमारी ज़मीन के अंदर आती थी वो पुरानी और बौद्धी यूनिवर्सिटी से गिर गई। तो उसके बाद क्या उन्होंने हमारे खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी परिवार के ख़िलाफ़ कि हम यहाँ पे कुत्ता घुमाने आते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ और वहाँ पे कुछ अब बेकार की क्या बोलते हैं उसको, छेड़छाड़ वाले काम। कब की बात है? 31 मार्च को उन्होंने दरखास्त दी हमारे खिलाफ। जी जी जी। कौन से थाने में दी है? मधुबन थाने में जी। मधुबन थाने में दी है। हाँ। तो अब क्या परेशानी क्या है, समस्या क्या की जांच हुई, आशा मैडम आईओ लगी, उन्होंने जांच करी, जांच में सारी चीज़ें झूठी पाई गई। पहली बात तो मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है जो मैं यहाँ घुमाने आऊँगा। उन्होंने उसको तस्दीद करने के लिए मैं थाने में 15-20 आदमी लेके गया कि बताने के लिए इनके पास कोई कुत्ता नहीं है, कुत्ता ही नहीं होगा तो मैं घुमाऊँगा किसको। वो रिपोर्ट बनाई उन्होंने। सब वहाँ पे आने के बाद जिन्होंने कंप्लेंट दी थी उनके भी बयान लिए और उनके बयान लेने के बाद वो रिपोर्ट झूठी पाई गई कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट बंद कर दी। सारी झूठी कंप्लेंट? हाँ जी सारी झूठी कंप्लेंट थी। उसके बाद 19 तारीख को मैंने दीवार बनानी शुरू कर दी। ये दीवार आपकी है? जो ये दीवार मेरी है, मैं बना रहा हूँ। आप बना रहे हो? जी जी। और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी मेरी ज़मीन में आता है। ये 19 तारीख को मैंने दीवार बनानी शुरू करी। कॉलेज का विजय कुमार नामक सिक्योरिटी इंचार्ज मेरे पास घर पे आया, मेरी मैडम को उल्टा सीधा बोला, आप शब्द बोले और धमकाया कि दीवार मत बनाए, ये कॉलेज की ज़मीन है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके भगाया कि तुम मेरी ज़मीन से जाओ, तुम अपने प्रेमिसेस में रहो, मुझे अपने प्रेमिसेस में रहने दो। फिर थोड़ी देर के बाद आया, लेबर को धमकाने लगा, उससे भी वालदी बनी इनकी। तो उन्होंने PCR बुलाई, 2 पुलिस की जीपें आई, उन्होंने काम रोकने के मुझे रिक्वेस्ट करी। मैंने जी काम मैं क्यों रोकूंगा, मेरी ज़मीन है, मैंने निशानदेही ली है। निशानदेही में ये विजय कुमार का नाम आदमी, इसने भी साइन करे हैं। इनको समस्या थी तो उस टाइम मना करते, रिजेक्ट करते कि हमें एक्सेप्ट नहीं है। आज 15 दिन के बाद निशानदेही, हम निशान दीवार बना रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं हमारे को? इनको मतलब है कि इनक्रोचमेंट चाहते हैं, हमारी ज़मीन पे कब्जा चाहते हैं और हम ज़मीन पे दीवार ना बनाएं। बार बार दीवार के नाम का सहारा लेके और लड़कियों का सहारा लेके उनके खिलाफ, उनके नाम से मेरे को दरख्वास्त देता है कि ये अब गंदे काम करते हैं यहाँ पे। और ये एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं समाज के साथ सामाजिक तरीक़ा के हिसाब से रहता हूँ। मुझे इस तरह का नाम एक शिक्षा है, ना हमने कभी काम किया है। ये इसका पूरा का आपके पास रिकॉर्ड है ज़मीन का? जी पूरा रिकॉर्ड है, मैं सबको आपके पास सबमिट कर दूँगा जी। सब कुछ सारे सबूत हैं? सब कुछ है जी हमारे पास। कानून को और उनसे सब कुछ लिया है जी। एक के बाद एक कंप्लेंट और दी इन्होंने हमारी परसों। ये बोला कि हमने लड़कियों को बंधक बना लिया है, गेट का ताला लगा दिया है और वो लड़कियों को आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। कॉलेज आपका खुद का है? नहीं हमारा नहीं है जी कॉलेज, मेरा कॉलेज नहीं है। नहीं। और
पुलिस का SHO साहब से मेरी बात हुई है जी। मैंने कहा SHO साहब को कि मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, मैं अपनी ज़मीन की दीवार बना रहा हूँ। कल को रोज़ एलिगेशन लगाते रही, मैं नहीं चाहता जी मेरी ज़मीन पे कोई आए और मेरी ज़मीन से कोई वहाँ जाए, इसलिए हमने टीनें लगा के कुछ पोर्शन में हमने आड़ लगाई हुई है ताकि सुबह दीवार बन जाए। उसी रात को पुलिस आई 9 बजे, 8-9 बजे के आसपास। पुलिस ने देखा, लड़कियों से मिली, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना तो कोई ताला है, ना कोई दरवाज़ा है, ना किसी को बंधक बनाया हुआ है जी। ये सारी झूठी कंप्लेंट उन्होंने रात को दी। 5-6 लड़कियाँ थाने में गई थी, उनको परेशान किया, हमारे को परेशान किया, पुलिस को परेशान किया, और मौके पे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने उनको कहा कि दीवार तुम दूसरी रास्ता बना लो, कहते रास्ते तो बहुत हैं, हम थोड़ा बनाएंगे, तो मैनेजमेंट बनाएंगे। सर, स्कूल का गेट और आपका गेट तो अलग होगा? सब अलग है जी, सब अलग है। इन्होंने सिर्फ हमारे को हरासमेंट परेशान करने के लिए, ताकि हम यहाँ से जो ज़मीन वापस बेच के चले जाएं, इनको ज़मीन वापस भेज दें। यानी कि हरासमेंट करने वाली बात अब ज़मीन कई करोड़ों रुपए की हो गई है। अब ये चाहते हैं कि हम ज़मीन वापस को दे दें और अपनी ज़मीन, और ये अपने कॉलेज में अपनी ज़मीन में कब्जा कर लें ज़मीन पे। अब क्या चाहते हैं आप, जो है क्या चाहते जी हैं? मैं तो चाहता हूँ जी हमारे खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट देनी है बंद हो, और जो कंप्लेंट देता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, जो झूठी कंप्लेंट देता है। सर, इन्होंने आज तक कोई CCTV वीडियो क्लिप ना फोटो कोई हमारे खिलाफ सबमिट थाने में सबमिट नहीं करी है। मेरे पास पूरी CCTV मेरे कैंपस की लगी हुई है। मैं प्रमाण कर सकता हूँ कि मेरा आदमी, मैं, मेरा परिवार, कोई भी आदमी उधर नहीं जाता है और ना उधर कभी कोई काम इशारे करता है। उनके पास, आपके पास कोई सबूत नहीं है? मैडम, उन्होंने अंदर लगा रखे हैं, लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए छात्राओं के लिए, वहाँ पे कोई ना सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना पे कोई CCTV कैमरा लगा रखा है कोई। अच्छा, जानबूझ के नहीं लगा रखा है ताकि हमारे साथ विवादित बनते रहे, हमारे साथ विवाद करते रहे। ये जो कॉलेज स्कूल है, इसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? हमारी साइड में हमें तो नहीं पता अंदर है या नहीं है, बट हमारी साइड कभी हमने सिक्योरिटी गार्ड की सीटी नहीं सुनी है। आपने कभी सीटी नहीं, ना यहाँ पे देखिए कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है। आप मेरा CCTV कैमरा देख सकते हैं, वहाँ पेड़ पे लगा हुआ है, वहाँ पे पाइप पे लगा हुआ है, पेड़ की तरफ भी सड़कों की कवरेज करते हैं खाली, कि रोड पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गड़ौन में कोई आ रहा है, उसकी कवरेज हो जाए, जस्ट फॉर सर्विलेंस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हमारा सिर्फ कैमरा लगाने का पर्पज़ इतना है ताकि कोई मिसहैप हो तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो महिला ने जो है आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट की है, वो क्या कारण था? क्या ऐसे कारण आ गए कि इंक्रोचमेंट है जी? उनको मोहरा बना के हमारे खिलाफ दरखास्त देते हैं। खुद तो मैनेजमेंट हमारे सामने आती नहीं है, ना खुद नहीं आते हैं, यानी कि आमने सामने बात नहीं हुई है हमारे सामने। और किसी कभी बच्चों को नाम लगा देंगे, कभी बच्चों को थाने भेज देंगे, कभी वार्डन के हाथ कंप्लेंट दे देंगे, कभी सिक्योरिटी गार्ड को भेज देंगे, कभी कोई किसी का, मतलब हमें तो सच में जीना आराम कर दिया सर हमारा यहाँ पे। हमारा और कुछ नहीं बचा, अब कभी ना कहीं हमारे को फांसी लेनी पड़ेगी, या यहाँ ज़मीन छोड़ दें या फांसी ले लें हमारे को, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यानी कि आप काफ़ी दुखी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तभी तो दोस्तों आप लोगों को, तो दोस्तों, ये जो आप सामने की तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है वो इतना तंग किया जाता है कि लोग जो है आप में परेशान हो जाते हैं, जबकि जगह भी उन्हीं की। और 3 किला ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर जो आपको 3 किला जो ज़मीन दिखाई दे रही होगी, ये अनुज सिंघल जी की है, और जिसके ऊपर जो है वो दीवार भी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन कई बार जो है कुछ जो है झूठा जो है हरासमेंट किया जा रहा है उनका स्कूल के द्वारा, क्योंकि इसके नज़दीक में एक स्कूल है, और स्कूल के द्वारा जो है हरासमेंट इसलिए किया जा रहा है कि इस जगह को भी कब्जा किया जाए। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है काफ़ी जो है अनुज सिंघल जी को काफ़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कानून को और जो है थाने द्वारा भी जो है कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस तरीके की वारदात नहीं पाई गई, ना ही झूठे केस के बारे में कोई मालूमात हुई।